जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु। हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। हर दुख का, हर सुख का शुक्राना। लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। कल एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनी संगत जी, 2 मिनट की है, आप सबसे शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत बड़ा। उस म्यूजियम में एक मार्बल की मूर्ति है, बहुत सुंदर। मार्बल की ही टाइल्स लगी हुई हैं उस म्यूजियम में। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग उस म्यूजियम में आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से उस मूर्ति को, उस स्टैचू को देखने के लिए आते हैं वहां। और जैसे ही अंदर घुसते हैं, टाइल पे पैर रखते हैं, फिर टाइल पे पैर रखते हैं, टाइल्स, मार्बल की टाइल्स पे पैर रखते रखते उस मूर्ति को देखते हैं और चले जाते हैं। एक दिन रात को वो मार्बल की जो मूर्ति है ना, वो टाइल से बात करने लगी। तो उस मूर्ति ने कहा उस टाइल से, क्या हाल है। दोनों में आपस में बातचीत शुरू हुई। तो उसने कहा, तेरे को याद है पुराने दिन? तो टाइल ने कहा, हाँ मुझे सब याद है। तो मूर्ति ने उसको बोला कि वो दिन हम दोनों के दोनों एक बहुत बड़ा पत्थर थे, बहुत बड़ा एक मार्बल का हम दोनों पत्थर थे। जब एक ही ट्रॉली में आए, एक ही से खान से निकले हम दोनों, एक ही जगह पे हम दोनों की बुनाई हुई और वहां से शुरू हुई हमारी जिंदगी। तो जो टाइल वाला था ना, जो टाइल था, उसने कहा मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो जो वहां के जो मिस्त्री जी थे ना, वो मेरे पर बहुत हथौड़े चला रहे थे और बहुत सारे औजार यूज कर रहे थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं सह नहीं पा रहा था। तो टाइल वाले ने ये कहा। देन मूर्ति वाले ने कहा, तू सह नहीं पा रहा था इसीलिए तेरे को साइड पे रख दे गया और तू वहां पे टूट गया था। और जब तुम सब वहां टूट गए थे तो तुम सबको मार्बल की टाइल बना दिया गया था। वही हथौड़े, वही औजार, वही सब कुछ मेरे ऊपर भी चला, मेरे को भी बहुत पेन हुआ, मगर मुझे संसार में इस जगह तक पहुंचना था, मुझे वो स्टैचू बनना था। आज पूरा वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर पैर रख के आता है और मुझे देखता है। अगर तुम थोड़ा सा और सह लेते, तुम उस दर्द से निकल आते, तो शायद आज तुम भी यहाँ होते और मैं शायद टाइल बन जाता। तो संगत जी, ये गुरु जी महाराज भी ना हथौड़े, औजार, ये सारे हमारी पेन्स, जो हमारे सारे दुख कहते हैं ना गुरु जी निचोड़ते हैं, ये वही है संगत। अधिकतर लोग, हजारों संगत टाइल बन के रह जाती, एक आधी ही संगत ऐसी होती है जो सहती रहती है, सहती रहती है, सहती रहती है, सहती रहती है और वो मूर्ति बन जाती है, स्टैचू, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी इज्जत करने लग जाता है। हम निचोड़ने से घबरा जाते हैं संगत। 40 से 50% संगत तो शायद दर भी छोड़ देती, दूसरा दर पकड़ लेती। 40 से 50% संगत बहुत बहुत थक जाती है और एंड ऑफ द डे आके सवाल कर देती है, जवाब कर देती है कि अब बस, अब सहन नहीं होता, अब मेरे को इस कष्ट से निकाल, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ कब आएंगे मेरे दिन, क्यों इतना निचोड़ रहा है, कैसे कर रहा है। और बहुत सारी शिकायत और बहुत सारे सवाल उसके खड़े हो जाते हैं हमारे गुरु जी के प्रति। तो संगत जी, थोड़ा समय और, सबसे पहले तो सब्र करना होगा। उस मूर्ति तक की स्टेज आने के लिए हम सबको थोड़ा सब्र और करना होगा। जब जिसका दिन आएगा तब उसका दिन आएगा संगत। जब समय आएगा अपने आप कल्याण होगा और निश्चित है, हर संगत का कल्याण निश्चित है। संगत को पकड़ा ही इसलिए है गुरु जी महाराज कि उसको पहले अच्छे से निचोड़ेंगे, निचोड़ेंगे। सबसे पहले जब गुरु जी महाराज हम सबको अपने चरणों में लेते हैं ना संगत, सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं। सबसे पहले 50 साल पुराना रिश्ता खत्म, माँ बाप, बच्चे, परिवार, बीवी, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, कितने भी पुराने होंगे वो खत्म होंगे।
हमें बहुत दुख होता है उस चीज़, बहुत दुख होता है हमें उस चीज़ का। मगर थोड़े समय बाद समझ में आता है कि जब से वो इस संसार से हमारे से गए हैं, हमारे दिन, हमारे मन में सुख शांति शुरू हुई। धीरे 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 फिर गुरुजी महाराज प्रॉपर्टीज, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ लाखों में बिक जाती है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सड़ रही है आज, मगर हम सब उसको अच्छे सस्ते दामों में नहीं बेचते और इंतजार करते हैं कि कब उसके दाम बढ़ेंगे और हम बेचेंगे। संगत जी, उस प्रॉपर्टीज को बेच दो। वो 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हम बेचेंगे तो आगे 100 करोड़ प्रॉपर्टियों के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले निचोड़ते हैं, फिर गाड़ियों के, बड़ी से बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम यही सोचते रह जाते हैं बड़ी से बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो एक नेगेटिविटी कटती है, वो एक दुख कटता है, वो प्रॉब्लम्स कट जाते हैं संगत जी। ऐसे बहुत तरीके हैं गुरुजी महाराज के हम सबको निचोड़ने के, बहुत तरीके। हर किसी को अलग अलग कर्मा के हिसाब से निचोड़ते हैं संगत जी। घबराए नहीं हम सब। क्लास में आए हैं तो टेस्ट तो होएगा ही से, परीक्षा में आए हैं तो रिजल्ट तो निकलेगा ही से, और हमें भी वो मूर्ति बनना ही है संगत जी। हमें वो टाइल नहीं बनना जिस पे लोग कदम रख के अंदर घुसते हैं संगत। बस संगत जी, जुड़ते जाएं, आप सब जुड़ते जाएं। जितना समय आधा बिताएंगे, जितना सब्र करेंगे, उतना ही कल्याण निश्चित है संगत। जितना बड़ा दुख, उससे कई गुना बड़ा सुख होता है संगत, कई गुना बड़ा सुख होता है, कई गुना बड़ा। जितनी बड़ी परीक्षा, उससे कई गुना बड़ा कल्याण होता है संगत, कई गुना बड़ा कल्याण होता है। तो घबराए नहीं संगत जी, इन परीक्षाओं से घबराए नहीं हम सब। जय